गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर अपडेट्स। आज की वीडियो है फ्रॉम गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी। आपको इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना और यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और ये नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस की तरफ से है। आपको ये पुणे में रजिस्टर्ड है ये कंपनी यूनिवर्सिटी। और बात करें तो ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस अपने सबमिट करने हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट पोजीशंस, डिफरेंट डिफरेंट आपके पोजीशंस हैं। आगे हम बात करते हैं कितनी वैकेंसीज हैं उसके लिए और कितनी सीट्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं और उसमें से अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपका वो ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। एंड द लिस्ट विल बी शेयर्ड थ्रू द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। मतलब अगले महीने आपका जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हुए हैं वो आपके उनकी वेबसाइट पे डाल देंगे कौन कौन से हैं और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ऑनलाइन इंटरव्यू। और फिर आगे बात करें कि पहले हम बात करेंगे एक जो सबसे फर्स्ट पे इनकी पोस्ट चाहिए वो है रिसर्च एसोसिएट का। नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं एक ही है और नेम ऑफ द प्रोजेक्ट रहेगा करेक्टराइजेशन ऑफ सूडोजीन एंड लाइक सीटी इन ओवरियन कैंसर। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर शर्मिला बापट यहाँ का रहेंगी। और इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, पीएचडी चाहिए, एमडी चाहिए, एमएस चाहिए या एमडीएस चाहिए या फिर और कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हैविंग 3 years ऑफ रिसर्च। 3 साल का आपको रिसर्च में काम होना चाहिए। एंड टीचिंग एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर आपका एम फार्मा, एम ई, एम टेक विद एट लीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन साइंस। अगर आप यहाँ पे अगर आपकी पीएचडी, एमडी या फिर एमएस है या फिर एमडीएस है तो आपको साथ साथ में 3 साल का रिसर्च भी आपको होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इक्विवेलेंट डिग्री के साथ 3 साल का रिसर्च हो सकता है। और अगर आपके पास एम फार्मा है, मैकेनिकल सॉरी मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग है या फिर मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है विद एट लीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन साइंस एडिशन तो भी आप इलिजिबल हैं। मतलब ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको क्लोनिंग टेक्निक्स का पता होना चाहिए, प्रोटीन एक्सप्रेशन, आपको सेल कल्चर, आईपी स्टडीज, आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडीज के बारे में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा? 23rd of January 2027 को स्टार्ट होगा। और टोटल मंथली आपको मिलेगा 47,000 रुपीज़ प्लस HRA। और एज लिमिट रहेगी नॉट मोर देन 40 years, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। और फिर आपका अगली बात करेंगे प्रोजेक्ट एसोसिएट का। यहाँ पे पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट ये देख सकते हैं एक ही है। और ये नेम ऑफ द प्रोजेक्ट सेम है, करेक्टराइजेशन ऑफ सूडोजीन लाइक सीटीसी इन ओवरियन कैंसर। इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मास्टर्स डिग्री नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंसेज में आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए या फिर आपको एमबी साइंस और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आपको डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको क्लोनिंग टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रोटीन एक्सप्रेशन, मेमेलियन सेल कल्चर एंड आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडीज। सेम यहाँ पे 23rd of January 2027 को आपको ये प्रोजेक्ट होगा। और इसका मंथली आपको मिलेगा 31,000 प्लस HRA टू स्कॉलर्स हु आर सिलेक्टेड थ्रू। 31,000 मिलेगा अगर आपको कोई स्कॉलर्स हैं, अगर किसी ने नेट क्लियर किया हुआ है या फिर गेट क्लियर किया हुआ है तो उनको 31,000 मिलेगा प्लस HRA। या फिर अगर सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, अगर कोई आपने कोई और भी नेशनल लेवल का एग्जाम दिया या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप इन दो कैटेगरीज में फॉल नहीं करते तो फिर आपको 25,000 मिलेगा प्लस HRA। और एज लिमिट रहेगी नॉट मोर देन 35 years। अगली बात करेंगे प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की।
नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट चाहिए। प्रोजेक्ट रहेगा इफेक्ट्स ऑफ लो एंड हाई डोज ओरल मिथाइल कोलाबलिन ट्रीटमेंट ऑन गट माइक्रोबाइम। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। 3 years ग्रेजुएट डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल साइंस और कोई भी आपको रेलिवेंट फील्ड में विद लाइफ साइंसेज हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपके पास ये इनमें से कोई डिग्री नहीं है तो आपके पास पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोमेडिकल साइंस या फिर कोई भी लाइफ साइंसेज में। और अगर आपके पास कोई भी इसमें से कोई डिग्री नहीं है तो आप अबव इसमें जो मेंशन किए गई हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। और डिजायरेबल यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस बताया हुआ है आपको कौन कौन सा होना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का पता होना चाहिए, डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम चैलेंजिंग क्लिनिकल सैंपल्स, माइक्रोबियल टेक्निक्स, हैंडलिंग ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप ये सब पीडीएफ में पढ़ सकते हैं क्या क्या यहाँ पे मेंशन है। बात करेंगे तो इनका मंथली आपको 28,000 मिलेगा प्लस एचआरए और एज लिमिट 35 ईयर्स से आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगली है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट है, 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। और एक्सप्लोरिंग द मरीन इकोसिस्टम्स फॉर नोवल बायो रिसोर्सेज विद ह्यूमन हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस। डॉक्टर अविनाश शर्मा आपके यहाँ पे पीआई रहेंगे और यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं इन एग्रीकल्चर साइंसेज या फिर नेचुरल, या फिर आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास मेडिसिन की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आपको साथ में इसके साथ साथ आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस या फिर टेक्नोलॉजी में। अगर आपके पास इसमें से इसके अलावा अगर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है इन साइंस या फिर इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, फार्मा, एमडी, एमएस, तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस बताया उन्होंने आपको एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एचपीएलसी, स्ट्रेन ऑप्टिमाइजेशन, क्लोनिंग, हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशंस, ये सब आपको एक्सपीरियंस आपका डिजायरेबल होना चाहिए। और यहाँ पे आपको मंथली 42,000 मिलेगा प्लस एचआरए और एज लिमिट रहेगी नॉट मोर देन 40 ईयर्स। अगली बात करेंगे टेक्नीशियन की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है और नेम ऑफ द प्रोजेक्ट देख सकते हैं सेम, एक्सप्लोरिंग द मैरीन इकोसिस्टम्स। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है आपके पास बीएससी होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी। कोई भी आपके पास बीएससी की डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। और यहाँ पे आपको मंथली मिलेगा 20,000 प्लस एचआरए और 50 ईयर्स से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और ये आप गूगल लिंक है, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट है 26 जून 2026 लास्ट डेट है ये। और साथ साथ में आपको यहाँ पे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपलोड करने के लिए यहाँ पे गूगल लिंक में बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी मार्कशीट, एच एचएससी मार्कशीट, डिप्लोमा की डिग्री, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पीएचडी की डिग्री आपके पास इन सब के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपने नेट या गेट क्लियर किया या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन तो आपके पास उसकी भी कोई कॉपीज होनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से आप नेशनल लेवल के एग्जाम्स अगर आपके पास कोई और क्लियर है तो डीएससी, डीबीटी, डीआरडीओ, आईसीआर, आईआईटी, आईसर, एनआईसीआर, कोई भी इसमें से अगर आपने कोई नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर किया है तो आप एलिजिबल हैं। और साथ साथ ही वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए साइंड एंड सील्ड ऑन लेटर हेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, फोटोग्राफ। और अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कैटेगरी में फॉल करते हैं एससी, एसटी या ओबीसी या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तो भी आपके पास उसकी कास्ट की सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फॉर फिलिंग आउट द फॉर्म, गूगल लिंक, यू कैन रीड दैम। और जस्ट ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप अच्छे से रीड करके आप अपना
एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 26 जून 2026 लास्ट डेट है। और यार दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर आप कहीं आप अपना ऐसे कुछ इसमें कोई करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड इट इज़ अ रेपुटेड आपको ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस इन पुणे। सो ऑल द बेस्ट।